नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुक़स्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटों इब्राहिम और मोहब्बत की शहादत का दर्दनाक वाक़या बताऊंगी कि कैसे इस जालिम ने इन दो मासूम बच्चों का कत्ल किया। मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद उनके दो बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम काजी शुरा के पास थे। जब इब्ने ज़ियाद को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील के साथ उनके दो बेटे भी आए थे तो उसने अपने सिपाहियों को उनकी तलाश में लगा दिया। इधर काजी शुरा ने मोहम्मद और इब्राहिम को अपने घर के अंदर छुपा रखा था क्योंकि वह जानते थे कि इब्ने ज़ियाद कितना जालिम है। उन्होंने अपनी आंखों से हानी बिन उनवा के दर्दनाक अंजाम देखा था और मुस्लिम बिन अकील की दर्दनाक शहादत देखी थी। वो डरते थे कि अगर इब्ने ज़ियाद को पता चल गया कि दोनों बच्चे उनके पास हैं तो वो ना जाने मेरे साथ क्या बर्ताव करेगा। इस वक्त एक काफ़िला कूफा से मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहा था। काजी शुरा ने अपने बेटे से कहा कि तुम इन दोनों बच्चों को सुबह इस काफ़िले तक छोड़ आना। सुबह फजर की नमाज के बाद उनके बेटे ने दोनों बच्चों को ले जाकर काफ़िले के पास छोड़ दिया। काफ़िला आगे बढ़ता गया। वो दो बच्चे काफ़िले की रफ्तार के साथ नहीं चल पा रहे थे। वो काफ़िले के पीछे दौड़ते रहे। इतने में इब्ने ज़ियाद के सिपाही बच्चों को ढूंढते हुए वहाँ आ पहुँचे और बच्चों से पूछा, तुम कौन हो? बच्चों ने कहा, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। सिपाहियों ने फ़ौरन उन दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया और रस्सी से बांधकर इब्ने ज़ियाद के पास ले गए। इब्ने ज़ियाद ने इन दोनों बच्चों को जेल में डालने का हुक्म दिया और यजीद को एक ख़त लिखा कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के साथ क्या किया जाए, इन्हें भी क्या मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। जेल में वो बच्चे रोते रहे। अंधेरी जेल में उन बच्चों ने 3 दिन गुजारे। जालिम ज़ियाद ने उन्हें खाना तक नहीं दिया। फूल से चेहरे बच्चों के मुरझा गए। जेल के दारोगा का नाम शकूर था। वो अहले बैत का चाहने वाला था। इससे इन बच्चों की तकलीफ़ नहीं देखी गई। उसने इन दोनों बच्चों को रिहा करके अपनी अंगूठी निशानी के तौर पर उन्हें दी और आरसिया में जाने वाले रास्ते पर भेजकर कहा कि मेरा भाई आरसिया में एक ऊंचे ओहदे पर है। तुम मेरी अंगूठी उसे दिखाकर कहना कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। वो तुम दोनों को सही सलामत मदीना मुनव्वरा पहुंचा देगा। वो दोनों बच्चे वहाँ से चल दिए। रात भर चलते रहे। नाजुक पाँवों में छाले पड़ गए लेकिन वो रुके नहीं। उन्हें खौफ था कि कहीं इब्ने ज़ियाद के सिपाही उन्हें दोबारा न पकड़ लें। वो चलते रहे हत्ता कि सुबह हो गई। सुबह उन बच्चों ने देखा वो जहाँ से चले थे वहीं पर हैं और काफ़िला जा चुका है। वो बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे। वो वहीं पर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। इधर दारोगा शकूर को इब्ने ज़ियाद ने बच्चों को रिहा करने के जुर्म में कत्ल कर दिया। वो दोनों बच्चे डरे सहमे दरिया फरात के किनारे एक दरख्त के नीचे बैठे थे। हाथ पांव डर की वजह से उनके कांप रहे थे। थकान इतनी थी कि प्यासे होने के बावजूद भी वो दरिया से पानी नहीं पी पा रहे थे। वहीं एक औरत पानी भरने आई तो उसने देखा 2 खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले बच्चे बैठे हैं और डरने की वजह से वो कांप रहे हैं। उसने उन बच्चों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? उन बच्चों ने कहा कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं और हमारे वालिद को शहीद कर दिया गया है। ये सुनते ही उस औरत के हाथ से घड़ा छूट गया कि मुस्लिम बिन अकील के बेटे इस हालत में यहाँ पर। उसने उन दोनों बच्चों को पानी पिलाया और इनसे कहा, तुम मेरे साथ चलो।
میں تمہیں اپنی مالکن کے گھر لے کر چلتی ہوں، وہ اہل بیت کو چاہنے والی ہے، وہاں تم محفوظ رہو گے۔ پھر وہ عورت ان دونوں بچوں کو لے کر اپنی مالکن کے گھر چلی گئی۔ اس عورت کی مالکن ان دونوں بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور جب اسے پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے تو اسے بہت ہی افسوس ہوا، کیونکہ وہ اہل بیت سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے ان دونوں بچوں کو کھانا کھلایا اور ایک الگ کمرے میں آرام کرنے کے لیے لٹا دیا۔ اس عورت کے شوہر کا نام حارث تھا، جو ابن زیاد کی فوج میں سپاہی تھا، اور وہ انعام کے لالچ میں ان دونوں بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ ابن زیاد نے اعلان کروایا تھا کہ جو کوئی بھی ان دونوں بچوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ ادھر مسلم بن عقیل کے 2 معصوم شہزادے اپنے باپ سے جدا ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنے والد کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ان بچوں نے اپنے والد کے بغیر کبھی کوئی رات نہ گزاری تھی، اور اب یہ حال تک کہ کئی راتوں سے اپنے والد کے بغیر ادھر ادھر وہ بھٹک رہے تھے۔ دونوں بچے اپنے والد کو یاد کر کے رونے لگے۔ بچوں کے رونے کی آواز سن کر اس عورت کے شوہر حارث نے پوچھا کہ یہ کون رو رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ کوئی نہیں، پڑوس میں کوئی بچہ رو رہا ہے۔ لیکن اس کا شوہر نہ مانا اور اپنے گھر میں ڈھونڈنے لگا، تو اس نے ایک کمرے میں ان دونوں بچوں کو دیکھا، وہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ان معصوم بچوں نے جواب دیا کہ ہم تو مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گیا اور ان دونوں بچوں کو پکڑ کر دریا فرات کے کنارے لے گیا۔ اس کی بیوی روتی رہی، تڑپتی رہی کہ انہیں چھوڑ دو، یہ معصوم ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، لیکن وہ نہیں مانا اور ان دونوں کو قتل کر کے ارادے سے لے کر چلا گیا۔ جب ان بچوں کو لگا کہ اب یہ سپاہی ہمیں قتل کر دے گا تو بڑے بھائی نے کہا پہلے مجھے قتل کرو، میں اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ نہیں، پہلے مجھے قتل کرو، میں اپنے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہی بحث جاری تھی کہ اس جلاد نے کہا کہ میں تم دونوں کی خواہش پوری کر دیتا ہوں اور تم دونوں کو ایک ساتھ قتل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بہت تیزی سے اپنی تلوار چلائی اور ان 2 معصوم شہزادوں کی گردن جسم سے جدا کر دی۔ وہ دونوں معصوم بچے اپنے والد کی طرح شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔